हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एनईसी क्लासेस में। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसका जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेकअप आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग दूरी सूत्र से रिलेटेड या जो निर्देशांक ज्यामिति होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इसमें निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको याद करने का कोशिश करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये दोनों से आप इसको दूरी सूत्र को बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि 2,4 और 4,6 के बीच की दूरी बताएं। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसी वाले फॉर्मूला से बनाएंगे। सबसे पहले इसमें देखिए, x1 ये होता है, x2 ये, y1 y2। ठीक है, तो x1 कितना हो गया 2 और x2 कितना हो गया तो 4 हो गया। y1 आपका ये 4 हो गया और y2 कितना हो गया 6। y2 कितना हो गया 6। अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, दूरी सूत्र। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 4 है, x1 कितना है 2, इसका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप हल करेंगे इसको, तो 4 में से 2 घटेगा 2 और 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 में से 4 घटेगा 2 और 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से 2 का जो स्क्वायर होगा 4 और ये भी कितना हो जाएगा 4। अब 4 और 4 का जो जोड़िएगा तो कितना आएगा 8। 8 को हम लोग तोड़ेंगे, 4 गुने 2, 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2 और रूट में कितना हो जाएगा 2, इतना आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आप इस तरीका से आपको जैसे ऐसे डिस्टेंस सूत्र से दे जब भी क्वेश्चन देगा तो आप इसी तरीका से बनाएंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को, अगला क्वेश्चन है दूसरा, a कॉमा बी और माइनस a कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी निकालना है, इसमें भी वही वाला हम लोग ऐसे निकाल देंगे। x1 कितना है तो a है, x2 कितना है, x2 आपका कितना है माइनस a, x2 कितना है माइनस a, y1 आपका कितना है b और y2 कितना है माइनस b। अब यही आप डिस्टेंस सूत्र रख दीजिए यानी दूरी सूत्र। तो दूरी बराबर क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखिए x2 कितना है तो माइनस a और माइनस x1 कितना है तो a है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो माइनस b और माइनस b का क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से रखेंगे तो माइनस a और माइनस a तो माइनस 2a। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और प्लस माइनस b और माइनस b तो माइनस 2b, अब इसका भी आप कर देंगे होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस का जब भी स्क्वायर रहेगा इवन नंबर रहेगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, अब a का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर कितना 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे कि दोनों में 4 कॉमन है, कितना कॉमन है 4 कॉमन है, तो यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2 और रूट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो आपका आया आंसर है। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, यहाँ पे लिख दिए और दूरी सूत्र लगा दिए। यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी वाले से बनाएंगे। 4 का वर्गमूल यहाँ से निकल गया कितना इतना, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए, जो बिंदु हो उस बिंदु का निर्देशांक कीजिए जो बिंदु -1 और 7 और 4 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो दूरी सूत्र से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन था, अब यहाँ विभाजन सूत्र पढ़ना है। तो देखेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है। अगर मान लीजिए ए बी एक रेखा है और इसका निर्देशांक दिल रहेगा x1 y1 और ये वाला रहेगा x2 और y2 अब यहाँ से देखेंगे इसको विभाजित करता है, अंत विभाजित का बात करेगा या विभाजित के बात करेगा तो आप अंत विभाजित समझेंगे। जब तक बाह्य विभाजन नहीं करेगा तब तक आपको अंत विभाजन ही समझना है, समझ आए। तो देखिए इसको m1 और m2 मान लेते हैं, m1 और m2 अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से हम लोग विभाजन सूत्र का एक फॉर्मूला निकालेंगे। विभाजन सूत्र का निकालेंगे। देखिए m2 का गुना x1 के संग है और m1 का गुना x2 के संग। यहाँ से हम लोग रिलेशन निकालेंगे इसका और यहाँ से फॉर्मूला निकल जाएगा। तो देखिए m2 x1, तो यहाँ लिखेंगे m2 x1 प्लस m1 x2, m1 के संग है x2, तो यहाँ लिखेंगे m1 x2 अब बट्टा में m1 प्लस m2, ये हो गया। और इसमें आएंगे देखिए फिर m2 का गुना y1 के संग, यहाँ लिखेंगे m2 y1 प्लस यहाँ m1 y2 अब बट्टा में m1 प्लस m2, ये वाला आपका फॉर्मूला है विभाजन सूत्र के लिए। तो विभाजन सूत्र के लिए ये फॉर्मूला है, आपको याद भी हो जाएगा। देखिए रिलेशन आपको याद रखना है, खाली m1 x2 के साथ गुना होगा, m2 x1 के साथ गुना होगा, फिर m1 y2 के साथ और m2 y1 के साथ। या आप ऐसे भी कह सकते हैं m2 x1 यही लिखा हुआ है, m1 x2 इसके साथ यहाँ लिखा हुआ है और नीचे m1 प्लस m2 एक रो में रहेगा, m1 प्लस m2 इसमें भी रहेगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो देखिए आप लोग समझिएगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन क्या आते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन इस तरीका से मिलेगा आपको। उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो आपको ये सारा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं -1 और 7 ए का मान दिया है और बी का जो वैल्यू दिया है यहाँ से दे रखा है 4, -3, ठीक है। ए का निर्देशांक है, बी का निर्देशांक है और कह रहा है कि 2:3 में विभाजित करती है। तो यह रेखा को 2:3 में कहीं ना कहीं विभाजित कर रही है, यानी यहाँ पे हम मान लिए और इसका निर्देशांक को हम पी मान लिए। इसी का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यानी पी बिंदु। तो हमने कहा कि ए बी रेखाखंड को माना कि ए बी रेखाखंड को पी बिंदु 2:3 में विभाजित करती है। तो लिख देंगे यहाँ पे कि माना ए बी रेखाखंड को ए बी रेखा को पी बिंदु 2:3 में विभाजित करती है, ठीक है। 2:3 में विभाजित करती है। तो आप इसमें समझेंगे कि m1 का है। तो देखिए m1 आपका हो जाएगा 2 और ये का हो जाएगा m2, ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। अब देखिए एकरा में x1 x2 y1 y2, ये x1 है x2 है y1 है y2 है, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित किया है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख देंगे। x1 कितना है, x1 -1, x2 कितना है 4 है और y1 कितना है, y1 7 है और y2 देखिए कितना है तो 3 -3 है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया m1 और m2। विभाजन सूत्र लगा दीजिए। विभाजन सूत्र अब किसका निकलेगा, विभाजन सूत्र पी बिंदु का निकलेगा। तो विभाजन सूत्र पी बिंदु का है x और y, x, y इसी का निकलना है। तो विभाजन सूत्र का होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अब बट्टा में m1 प्लस m2, ठीक है। और इसमें होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अब बट्टा में m1 प्लस m2, इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम वैल्यू रखते हैं। m2 कितना है तो m2 3 है, x1 कितना है तो x1 -1 है, प्लस है बीच में m1 कितना है
2 है गुना x2 कितना है, तो देखिए x2 कितना है, तो 4 है। अब बटा में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 यहाँ कॉमन रहेगा। अब देखिए m2 कितना है, तो 3 है, और y1 कितना है, तो y1 देख लीजिए 7 है। अब प्लस m1 2 है, और y2 कितना है, तो -3, और m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -3, 3 का गुना 1 से होगा 3 होगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, अब बटा में 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 7 दिया 21, और ये प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, अब बटा में कितना 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से निकाल दीजिए, 8 में से 3 घट गया 5, और ये भी बटा में कितना हो जाएगा 5, और यहाँ 21 में से 6 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, आपको 21 में से 6 घटा दीजिएगा तो 16 15, अब बटा में 5। तो अब इसको काट दीजिए, 5 से कम 5 एक बार में कटा, 5 दिया 15 3 बार में, तो जो आपका निर्देशांक आया 1 और 3 आया, यानी पी बिंदु का जो निर्देशांक होगा 1 और 3 आएगा। तो यही पी बिंदु का निर्देशांक, यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या इसको एक बार फिर से समझिए। देखिए यहाँ वाला निर्देशांक दिल रहेगा, यहाँ वाला भी दिल रहेगा आपको। तो यहाँ वाला जो बिंदु है x1 है, और ये क्या है x2, y1 y2, ठीक है। और ये जो जिस अनुपात में विभाजित करती है इसी को कहना है m1 अनुपात, और ये क्या है m2 अनुपात में है, ठीक है। तो m1 हो गया 2 और m2 हो गया 3। अब यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि माना AB रेखा को P बिंदु, AB रेखा को P बिंदु, जो P बिंदु हम खुद से माने हैं, तो P बिंदु 2 अनुपात किस में विभाजित करती है, 2 अनुपात 3 में विभाजित करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद विभाजन सूत्र लगा देंगे, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 बटा में m1 प्लस m2, और m2 y1 प्लस m1 y2 बटा में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है जो विभाजन सूत्र का है। विभाजन सूत्र अगर कहेगा तो आपको अंत विभाजन ही समझना है, और नहीं तो कहीं कहीं क्वेश्चन अंत विभाजन कहता है, कहीं कहीं बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन कहेगा तो सभी जगह जो फॉर्मूला है वहाँ प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस। जब बाह्य विभाजन कहेगा क्वेश्चन में तो प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, और अगर विभाजन कहेगा तो आप कहें समझेंगे अंत विभाजन। समझ में आया। तो ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरीका से कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखिए आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोग को हम दे रहे हैं, और आप लोग इसको बनाकर और आंसर कमेंट करेंगे। देखिए ये भी एक रेखा है, इसका निर्देशांक 2 और 4 है, और ये बी बिंदु है, इसका निर्देशांक -2 और -4 है, ठीक है। और इसको 3 अनुपात 4 में विभाजित करती है। तो बताइए कि पी बिंदु का जो निर्देशांक है ये क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसको निकालना है, खुद से निकालिएगा। ये भी रेखाखंड है, यानी लिखेंगे वैसे ही, ये भी एक रेखाखंड है जिसको पी बिंदु 3 अनुपात 4 में विभाजित करती है। तो आप विभाजन सूत्र के अनुसार वही वाला सूत्र लगा करके और इसमें एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु एक रेखा है, जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और जो Q रेखा है 10 और y के बीच दूरी मात्रक 10 दिया है। यानी एकर जो डिस्टेंस है अभी 10 मात्रक दिया है, मात्रक यानी एकर डिस्टेंस दिया है 10, और इसका ए का जो P बिंदु है यानी P बिंदु का निर्देशांक दे रखा है इसमें 2 और -3, और जो Q बिंदु का निर्देशांक दिया है 10, y। तो अब इसमें कह रहा है कि बीच का दूरी दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछ रहा है इस y का मान यहाँ क्या बैठना चाहिए, y का वैल्यू क्या होना चाहिए ना। तो y का यहाँ जैसे 2 और -3 है, यहाँ 10 और y है, तो इसी y का वैल्यू पूछ रहा है, जबकि डिस्टेंस दे दिया है यानी दूरी के जगह पे 10 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा वीवीआई भी क्वेश्चन है। इसको हम लोग लिखेंगे पहले। देखिए x1 2 हो जाएगा, x2 कितना है 10 है, x2 कितना है ये x1 x2, y1 कितना है
y1 आपका -3 और y2 कितना है y है। ठीक है दोस्तों, और इसमें दूरी दे रखा है, दूरी यानी आपको दिया है 10 मात्रक। दूरी कितना दिया है 10 मात्रक। हम लोग दूरी सूत्र अभी जस्ट पढ़े थे पीछे वाले प्रश्न में। तो दूरी बराबर आप लोग लिखेंगे यहाँ से, दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी की जगह कितना दिया है तो 10, तो दूरी की जगह पे 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए x2 कितना है, तो x2 देखिए यहाँ से 10 है, x2 कितना है 10 माइनस x1 देखिए तो 2 है, x1 कितना है 2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y है, ये माइनस फार्मूला का है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से समझना ये है कि यहाँ माइनस एक फार्मूला का है और y1 का मान खुद माइनस में है, तो इस क्वेश्चन में छोटा ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हम लोग y1 का वैल्यू कितना रख देंगे 3, माइनस में 3 और इसको क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या किए ये x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, y2 कितना है तो y2 देखिए y है और माइनस ये फार्मूला का माइनस है, और y1 कितना है तो -3, तो यहाँ पे y1 की जगह -3 रखे और इसका होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ के बाद अब ये हो जाएगा 10 इक्वल टू ये 10 में ले 2 घटाइएगा तो 8, अब 8 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए y और माइनस माइनस कितना होगा माइनस माइनस प्लस और ये 3 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए इसको स्क्वायर कीजिए तो 10 इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस a प्लस b, एक a प्लस b के फॉर्मूला से तोड़ दीजिए, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही सूत्र होता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2, ये सूत्र का है, a का वैल्यू कितना है y और b का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये 10 इज इक्वल टू रूट अंडर कितना 64, यहाँ पे लिख दीजिए 64 और ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और प्लस 3 दूनी 6 और सामने y है तो y के साथ गुना करा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 64 और 9 कितना 9 4 13 यानी 73 और प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे क्या, तो इसमें रूट है और इसमें रूट है ही नहीं, तो आप दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे या स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर तो दोनों तरफ जब हम लोग वर्ग करेंगे इधर सही है ना, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, या आप लोग इधर समझेंगे, यहाँ देखिए तो इधर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, दिख रहा है इधर, और इसमें देखिए अगर रूट अंडर कितना है 73 प्लस कितना है y स्क्वायर और प्लस में 6y, यही है, इस पे वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग किए तो इस पे भी वर्ग और इस पे भी वर्ग। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 73 प्लस y स्क्वायर और प्लस में 6y स्क्वायर इस पे नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या करना है, 73 को इधर खींच दीजिए, 73 को इस साइड ले आइए तो 100 और उधर से प्लस में इधर आएगा तो -73 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए 100 में से 73 घटा दीजिए, कितना बचेगा 27, कितना बचेगा 27, अभी हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से इस पूरे को पलट दीजिए तो ये होगा y स्क्वायर और 6y इज इक्वल टू 27, इधर इसको उठा के इधर रख दीजिए, इसको उठा के उधर, अब इसको इधर खींचिए तो 27 जो है उधर प्लस में, तो यहाँ खींचिएगा y स्क्वायर प्लस 6y, अब में माइनस में आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग गुणनखंड पढ़े होंगे, 9th क्लास में बताया गया है या 10th में भी आपको हम सिखाए हैं कि गुणनखंड गुना करने पे -27 होना चाहिए और जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए, तो 9 और 3 का यहाँ से डिजिट बनेगा, तो 9 तिया 27 और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको बैठा दीजिए, y स्क्वायर प्लस 9y में से 3y घटा दीजिए और 9 तिया 27 प्लस माइनस माइनस 27 भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -27 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों और इस दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन वो संख्या होता है जो दोबारा कॉमन न निकालना पड़े, तो इस दोनों में y कॉमन है तो y निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 9 यानी y प्लस 9, कि माइनस में 3 कॉमन निकाल लीजिए तो y माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस
और 3 9 27 यानी 9 बार में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम आएगा। अभी दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 9 और यहाँ हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 0 दोनों के बराबर में है, 0 दोनों के बराबर में है, तो आप इसको बराबर कर देंगे। यानी अगर y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो y बराबर माइनस 9 और एक आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो y बराबर 3। यानी जो इसका जो निर्देशांक होगा y का दो वैल्यू आ रहा है, एगो -9 और एगो 3। तो ये आपका दोनों आंसर होना चाहिए, काहे कि ये वाला का निर्देशांक माइनस में भी हो सकता है, काहे कि एपी बिंदु का 2 और -3 है, तो इसका भी प्लस माइनस हो सकता है, यानी दो वैल्यू इसको यहाँ से आ रहा है। समझ में आया दोस्तों? इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे हम ऐसे HW में भी डिस्क्रिप्शन में जो आपको PDF बना के देंगे उसमें ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। जो डिस्टेंस में आपको इससे टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, जो अब रहेगा भी तो आप लोग क्वेश्चन को वहाँ पे कमेंट करेंगे। और अभी पहला टाइप है ये, और आप लोग को दूसरा दिन कोऑर्डिनेट ही पढ़ाएंगे और इससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।